एवरीवन, आज हम आप लोग के बीच क्लास 9th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका नंबर सिस्टम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं, एनसीईआरटी बुक जो है उसी एनसीईआरटी बुक का एक प्रैक्टिस बुक आता है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से आता है। एक बहुत अच्छा बुक है, आपको उसे पढ़ना चाहिए और उससे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी मतलब आपका एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रहा है या का हेल्प बुक है, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो भी एनसीईआरटी ही प्रोवाइड करता है। तो चलिए उससे क्वेश्चन करते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज, हर एक रेशनल नंबर क्या है? तो सबसे पहले आपको बताएं कि आप जानते हो कि सबसे बड़ा क्या है? आपका रियल नंबर है। इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? रेशनल और इरेशनल। इस रेशनल के पार्ट हुए आपके इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अब इस इंटीजर के पार्ट हुए आपके, आप देख ही रहे हो, इसी में आता है आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो आपको कह रहा है क्या? तो हर एक रेशनल नंबर क्या होगा? हर एक रेशनल और इरेशनल दोनों किसका है? रियल नंबर का पार्ट है। इसलिए एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी। कह रहा है क्या? बिटवीन टू रेशनल नंबर। आपको मैं बता दूं, नंबर लाइन पे जो नंबर लिखे जाते हैं इसे हम बोलते हैं रियल नंबर लाइंस। मतलब यहाँ पे रियल नंबर सारे आएंगे, मतलब रेशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे। और अगर दो डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर है तो कुछ भी हो जाए, अगर वो अलग है तो उसके बीच में अनंत रेशनल आएंगे, इरेशनल भी आएंगे। तो कह रहा है क्या? बिटवीन टू रेशनल नंबर देर इज नो रेशनल नंबर। ये कहना गलत बात है। देर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर। ये भी कहना गलत है। देर आर इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर। ये कहना क्या है? सही है। दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर होते हैं। देर आर ओनली रेशनल नंबर एंड नो इरेशनल नंबर। ये कहना गलत है। आपको मैं बता दूं, नंबर लाइन में हर रेशनल का अगला नंबर क्या होगा? इरेशनल। और हर इरेशनल का अगला नंबर क्या होगा? रेशनल। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कांट बी। तो आपको मैं बता दूं, रेशनल नंबर और आपका जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, इन दोनों को आप डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब रियल नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए जो रेशनल है उसके डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन क्या होंगे? रिपीटिंग। इसके क्या होंगे? ना तो टर्मिनेट करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होंगे। तो क्या कहें? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कांट बी। ये क्या नहीं हो सकता? टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। ये इरेशनल नंबर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज। तो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? क्या ऑलवेज इरेशनल होगा? देखिए, आपको एग्जांपल देता हूं, √2 और √2 दो इरेशनल नंबर है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाए? 2। ये थोड़ी बोला कि दो डिफरेंट है। अगर डिफरेंट भी बोला तो उसका भी जवाब है √2 और √18। देखो, दो डिफरेंट इरेशनल नंबर है, फिर भी ये क्या हो जाएगा? आपको दिख रहा होगा, ये आपका रेशनल हो जाएगा। इसलिए, लेकिन यही √2 इंटू √3 हो तो ये √6 होगा, जो कि क्या है? इरेशनल। तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, ऑलवेज भी इरेशनल कहना गलत है, ऑलवेज भी इरेशनल कहना गलत है, ऑलवेज नॉन इंटीजर, ऑलवेज एन इंटीजर ये भी कहना गलत है, सम
टाइम रेशनल और सम टाइम क्या होगा, इरेशनल। आपने देखा अभी जस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर नंबर रूट टू इच फाइनाइट डेसिमल। रूट टू एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए फाइनाइट डेसिमल भी नहीं होगा। 1.41421 ये तो होते लेकिन आगे भी होते, अगर यही आगे डॉटेड लाइन देता तब तो हो जाता, लेकिन दिया नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग तो रेशनल का पार्ट है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। रूट 4 को आप 2 लिख सकते हो और रूट 9 को आप 3, ये तो 2/3 लिखा हुआ था, ये तो रेशनल हो गया। रूट 12 को आप लोग 2√3 लिख सकते हो और ये √3 लिख सकते हो, ये तो कट गया और ये क्या गया, रेशनल आ गया। रूट 7 इरेशनल है और रूट 81 तो ये 9 × 9 है, इसलिए ये भी तो 9 हो गया, ये तो रेशनल हो गया। आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से कौन इरेशनल है। तो देखिए ये खत्म हो गया, ये तो टर्मिनेट कर गया इसलिए ये रेशनल है। ये रिपीट कर रहा है इसलिए रेशनल है। ये रिपीट कर रहा है इसलिए क्या है, रेशनल है। ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना तो रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या है, इरेशनल। नेक्स्ट, रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। देखिए नंबर लाइन पे जब भी कोई दो नंबर हो ए और बी मान लें, तो उसके बीच के नंबर को लिखने का एक तरीका है a+b/2। ये नंबर हमेशा इन दोनों के क्या होगा, बीच में। तो कह रहा है कि रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, लेकिन पूछ क्या रहा है, रेशनल नंबर। √2 और √3 के बीच में ये नंबर है, अगर ये √2 है और ये √3 है तो इसके बीच में ये नंबर होगा √2 + √3/2, लेकिन ये तो इरेशनल है इसलिए ये नहीं होगा। अगर हम √2 × √3/2 कहें तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। आपको रेशनल नंबर पूछा है लेकिन ये रेशनल नंबर तो है ही नहीं, सोचो ही नहीं। अगर ये बोलें तो ये तो रेशनल है, और अगर √2 का वैल्यू देखें तो 1.414 डॉट डॉट जो भी होगा और ये 1.732 होगा, तो इसके बीच में 1.5 तो आएगा ही, इसलिए आंसर क्या होगा, सी। आंसर, द वैल्यू ऑफ 1.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो देखिए 1.999 डॉट 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 को आप लिख सकते हो 1.9 पे रेकरिंग। अब इसको हमको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मान लेते हैं इसको x = लिख दिए 1.9 पे रेकरिंग। अगर हम 10x कर दिए ये होगा 19, इसको आप लिख सकते हो, एक बार रुक जाइए, इसी x को आप लिख सकते हो 1.99 पे रेकरिंग। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10x = 19.9 पे रेकरिंग और x = 1.9 पे रेकरिंग। अगर घटा दें तो आपका 9x आ गया, वो आपका 18 होगा। x = आ गया 18/9 विच इज नथिंग बट क्या है, 2। तो वी कैन से दैट इसका जो p/q फॉर्म होगा वो 2 है, इसको आप 2/1 भी बोल सकते हो, इसलिए आंसर क्या हो गया, सी। और इसके ट्रिक भी आपको बताए हैं, क्या करो, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर पे रेकरिंग लगा है नीचे 9 रख दो, और डेसिमल को हटाकर, रेकरिंग को हटाकर नॉन रेकरिंग वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर आ जाएगा आंसर। चलिए एनीवे आप निकाल लिए, आगे दिखाएंगे इसका ट्रिक। अब करें 2√3 + √3 = क्या होगा। देखिए 2√3 है प्लस √3, इसको समझो √3 को अगर हम लड्डू मान लें, ये 2 लड्डू लिखा है और ये 1 लड्डू लिखा है, तो टोटल क्या हो गया, 3 लड्डू। ये 3√3 तो लिखा हुआ है जस्ट। चलिए √10 × √15, तो √10 आपको मैं बता दूं, √a × √b को आप चाहो तो लिख सकते हो
रूट ए बी। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स होने के लिए ए और बी को होना पड़ेगा सेम साइन में, लेकिन रूट ए इंटू रूट बी हो भी सकता है और नहीं हो सकता, लेकिन रूट ए इंटू रूट ए बी हो सकता है। तो आप कह सकते हो रूट 10 इंटू रूट 15 को आप लिख सकते हो रूट 10 इंटू 15, जिसको आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, और ये 5 मिलके बाहर आ गया, तो आप 5√6 भी लिख सकते हो, जो कि आपका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब आपका क्वेश्चन क्या है, √7 - 2। रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे और इसका कंजुगेट होगा √7 + 2। जब आप √7 + 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये होगा √7 + 2 और ये हुआ 7 - 4, जो कि √7 + 2 डिवाइडेड बाई 3 हुआ। √7 + 2 डिवाइडेड बाई 3 आपका ऑप्शन ए है। 13, 1/√9 इंटू रूट ए इट इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए, कभी भी इरेशनलिटी डिनोमिनेटर में रहने चाहिए, उसी के लिए आप रेशनलाइज करते हैं। तो अगर आप इसको रेशनलाइज करते हैं, ऐसे आपको ये पता है क्या लिखा हुआ है, आप इसको अगर रेशनलाइज करते हैं तो ये होगा 1/√9 - √8 इंटू √9 + √8, ये भी हो जाएगा √9 + √8, और ये हो जाएगा √9 + √8 डिवाइडेड बाय 9 - 8, विच इज नथिंग बट 1, और ये आ गया √9 + √8। √9 का वैल्यू 3 होता है, √8 का वैल्यू 2√2 होता है, इसलिए आंसर होगा 3 + 2√2। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आफ्टर rationalization the denominator of etna we get the denominator as, चलिए 7/3 माइनस 2√2, इसको रेशनलाइज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो कंजुगेट से, ये होगा 3√3 माइनस 2√2, ये चाहिए प्लस होगा, और ये होगा 3√3 + 2, और ऐसा करते ही ये 7 होगा इंटू 3√3 + 2√2, और नीचे हो जाएगा 3√3 ये होगा 27 - 8 इंटू √27 + √8, और घटाए तो ये होगा 7 3√3 + 2√2 अपॉन 27 - 8, और 27 में से 8 गया तो क्या गया 19, 7 इंटू 3√3 + 2√2 अपॉन 19, इसलिए इसका डिनोमिनेटर जो होगा वह 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ 32 + √48 डिवाइडेड बाय √8 + √12, इसको अगर देखें, ये हुआ 4√2, ये हुआ 4√3, और ये हुआ 2√2, और ये हुआ 3√2, सॉरी ये हुआ 2√3। अगर हम 4 कॉमन लें, ये हुआ √3 + √, और ये 2 कॉमन लें, ये हुआ √3 + √, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, इसका वैल्यू क्या आ गया 2, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया बी। आप देख रहे हैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच क्या है, √2 = 1.414, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए है क्या, √2 - 1 अपॉन
√2 + 1, पहले इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √2 - 1 और ये भी हो जाएगा √2 - 1। और ऐसा करते ही नीचे तो हो जाए, ये ऊपर हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे हुआ √2 का स्क्वायर -1 विच इज नथिंग बट √2 - 1। क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ऐसे कर ही देते हैं स्क्वायर। और ये 2 - 1 1 हो गया, और जो कि आपका √2 - 1 होगा 1.414 -1 4142 -1 करेंगे तो 41.4142 आंसर है। अब 0.4142 आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्या, फोर्थ रूट क्यूब रूट 2 का स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट 2 का स्क्वायर 1/4। इसको आप लिखें 2 का स्क्वायर पर पावर 1/3 पर पावर 1/4 विच इज नथिंग बट 2 पर पावर 2 × 3 × 4, जो कि कट गया और 2⁻1/, जो कि आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट 2 फोर्थ रूट 2 और 12th रूट 32, इसको 2⁻1/3 लिख सकते हो, इसको 2⁻1/4 लिख सकते हो, इसको 2⁻5⁻1/12 लिख सकते हो, इवन 2⁻, आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा 1/3 1/4 5/12 2, एलसीएम हुआ 12, 4 3 5, 5 4 9 और 9 3 कितना होता है 12, ये 2⁻12/12 1 हो गया, जिसका वैल्यू क्या आ गया 2। आंसर क्या हो गया? देख लीजिए। नेक्स्ट है फोर्थ रूट ऑफ 81⁻2। तो आप इसको लिख सकते हो 81⁻2/4। इसको आप लोग लिख सकते हो 81⁻1/2। माइनस का मतलब 1/81⁻1/2 1/√81, जिसका वैल्यू होगा 9। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 20 द वैल्यू ऑफ 256⁻0.16 into 256⁻0.09। अगर आधार समान है पावर जुड़ जाएगा तो इसको लिखेंगे 256⁻0.16 प्लस 0.09 which is nothing but 256⁻0.25 which is nothing but 256⁻1/4 which is क्या हुआ 256 किसका होता है ये आपको पता है? 256 आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का स्क्वायर ये होता है, तो आई थिंक ये लिखा है 4⁻4 1/4, जिसका वैल्यू आया 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, इसमें कौन x के बराबर है? पहला एक ऑप्शन है x⁻12/7 माइनस x⁻5/7, ये तो नहीं होगा। अगर इसमें देखें तो x⁻4 पर पावर 1/3 पर पावर 1/12 है।
ये भी आप देखें तो ये लिखा हुआ है एक्स रेज टू दी पावर 4/3 इंटू 12, ये भी नहीं हो। ये देखेंगे तो एक्स रेज टू दी पावर एक, ये सी ऑप्शन को देखते हैं, ये रूट एक्स क्यूब एक्स पर पावर 2/3, जिसको आप कह सकते हो एक्स पर पावर 3 पर पावर 1/2 पर पावर 2/3 है, क्योंकि एक्स पर पावर 3/2 इंटू 3 है, जिसका वैल्यू आपका एक्स होगा, इसलिए इसका ऑप्शन। थैंक यू। अब एक बार हम इसको क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि मैंने क्या किस में किया। तो ऑफ कोर्स आपका पहला क्वेश्चन था एवरी रेशनल नंबर, हर एक रेशनल नंबर क्या होगा, तो ऑफ कोर्स रियल होगा। क्या होगा, हर एक रेशनल नंबर रियल होगा। रेशनल रियल का ही तो पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कह रहा था कि दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होगा, तो कभी भी दो डिस्टिंक्ट रेशनल हो के बीच में इनफाइनाइट रेशनल होंगे, इनफाइनाइट रेशनल होंगे। अब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, कोई भी रियल नंबर है उसको आप डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसका दो पार्ट है कि अगर रेशनल है तो उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और अगर वो इरेशनल है तो उसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल